अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एस के मैथमेटिका। मैं हूं शाशी ख़ान। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 7 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 5.2 जो है वो सिंपल है, ओनली अपने ग्राफ ड्रा करने हैं। वो हम पहले ही क्लास 6 में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहीं से जो मेरा लेक्चर है वो आप वहीं से भी देख सकते हैं। सिंपल सेम टू सेम है। तो एक्सरसाइज 5.3 में हम डिस्कस करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। ये है सेंट्रल टेंडेंसी जो है, इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एज इट इज़ वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें और साथ साथ शेयर भी करें ताकि हर एक इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। वो कह रहा है कि जो नीचे हमारे पास डाटा गिवन है इसका आपने मीन फाइंड आउट करना है। मीन का क्या मतलब है? मीन का जो मतलब है दूसरे लफ्ज़ों में एवरेज, यानी कि औसत। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन में। तो वी नो दैट मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार। ये जो समीशन, ये समीशन है या सिग्मा इसको बोलते हैं। ये किसी चीज़ को अगर हम सम करें, जमा करने के लिए यूज़ होता है। समीशन एक्स और एन। एक्स का क्या मतलब है? एक्स ये हमारे पास जो ये डाटा गिवन है इसको हम अगर लेट करें ये एक्स है, और एन है ये टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है। इनको अगर हम गिन लें तो इसकी जितनी भी तादाद है उसको हम एन से डिनोट करते हैं। यही इसका फार्मूला है। साथ में मैंने लिख दिया कि सम ऑफ़ ऑल वैल्यूज़, यानी कि इन सब को आपने ऐड कर देना है और इनकी तादाद पर डिवाइड कर देना है। जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मीन। जैसा कि ये देखें, 42 प्लस 40 प्लस 47 प्लस 35 प्लस 41 प्लस हमारे पास 50 प्लस 55 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 45 और 10। इसको अगर हम गिन लें तो ये 10 आता है इसके साथ। तो इसको आप अगर ऐड करें तो कितना आता है? ये आता है 417 डिवाइड में 10 आएगा। तो आपको पता ही है कि हमेशा एक अगर नीचे जितने ज़ीरो हो तो इतनी इशारे लगते हैं, तो एक डिजिट के बाद इशारे आएगा। तो जो मीन है हमारे पास वो है 41.7। सिंपल ये क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है कि 25, 29, 12, 15, 31, 36, 38, 40 एंड 30। एज इट इज़ मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, इनको आपने जमा कर देना है और इनकी तादाद पर आपने डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो इनको ऐड करने से हमारे पास क्या आता है? वो हमारे पास आता है 25 जमा 29 जमा 12 जमा 15 प्लस 31 प्लस 36 प्लस के 38 प्लस के 40 एंड प्लस के 30 और 9 इसकी तादाद है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐडअप करेंगे तो 256/9 आता है। तो 256 को जब हम 9 पर डिवाइड करेंगे तो 28.44 इसका मीन आएगा। मीन का मतलब है औसत या एवरेज। अब इसका थर्ड पार्ट है, वो है 56, 71, 78, 77, 76, 62, 56, 77, 76 एंड 63। इसको आपने पहले मीन मालूम करना है, तो इसको ऐड करेंगे और इसकी तादाद 10 है, 10 पर डिवाइड करें। इसको जब ऐड किया तो 682 आता है डिवाइड बाय 10। तो जब डिवाइड किया तो ये 68.2 आया, ये मीन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि कंपेयर मीन, मीडियन एंड मोड एंड आल्सो टेल द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन डाटा। अब यहाँ पर हम तीनों डिस्कस करेंगे बारी बारी। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। तो ये नीचे डाटा गिवन है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। शेप इसका कौन सा शेप है? सिमेट्रिक है, नेगेटिव स्क्यूड है या पॉजिटिव स्क्यूड है, ये हमें बताना है। वो साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है कि 20, 25, 30, 21, 24, 22, 18, 32 एंड 20। पहले मीन एज इट इज़ आपको पता ही है, इसको ऐड करेंगे, इसके नंबर ऑफ़ टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड किया तो ये इसको ऐड करेंगे तो 182 और 8। तो इसको डिवाइड किया है 182 को जब
8 पर डिवाइड करेंगे तो 22.75 इसका क्या आता है, मीन आता है। एक तो हो गया मीन। अब मीडियन क्या है, मीडियन के लिए इस डाटा को पहले आपने अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, पहले छोटी रकम लिखनी है, उसे ऊपर जाना है, असेंडिंग आर्डर में जाना है, यानी कि नीचे से ऊपर जाना है। पहले इस डाटा को तरतीब देना है, फिर क्या करना है, जो मोस्ट मिडिल वैल्यू हो, जो दरमियान में मोस्ट मिडिल वैल्यू हो वो हमारा क्या होगा, मीडियन। अगर ये ओड हो, ओड का क्या मतलब है, यानी कि 3, 5, 7 ओड नंबर हो, तो फिर तो दरमियान वाली जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास क्या होगी, मीडियन। अगर ये इवन हो, यानी कि जुफ्त हो, तो जो दरमियान वाली जो दो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मीडियन आएगा। पहले अरेंज करते हैं, फिर आपको समझ आएगी। ये देखिए अरेंज करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू 18 है, फिर 20, फिर 22 टाइम्स आ रहा है, फिर 21, फिर 22, 24, 25 एंड 32। तो देखें इसको पहले आप गिन लें। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो हमारे पास इवन नंबर है। तो देखें ये हमारे पास इवन नंबर है, तो ये देखिए 3 यहाँ से गिन लें और 3 यहाँ से, तो 21 एंड 22 हमारे पास मोस्ट मिडिल वैल्यू है। अब इनको ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे तो मीडियम आएगा। तो क्या होगा, वो है 21 जमा 22 और 2, तो 21 और 22 कितने हैं, 43/2, तो 21.5 से क्या आएगा, मीडियम। अगर यहाँ पर 7 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ होते तो फिर क्या होना था, जो मोस्ट मिडिल वैल्यू वो हमने 1 ही सिलेक्ट कर लेनी थी। वो आगे चलकर क्वेश्चन में आएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है मोड। मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनमें से जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो, यानी कि एक से ज़्यादा ऐसी वैल्यू जो 2 या 2 से ज़्यादा मरतबा आए, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू ज़्यादा रिपीट हुई है, 20 देखें 2 टाइम्स आ रहा है। अगर 1 टाइम्स आ रहा हो तो उसका कोई मोड नहीं होगा, 0। 2 टाइम्स या 2 से ज़्यादा आ रहा हो तो उसका मोड हम लेंगे। तो ये देखिए 22 टाइम्स आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, 20 इसका क्या है, मोड। जो ज़्यादा रिपीटेड वैल्यूज़ हो वो उसका क्या होगा, मोड कहलाएगा। अब देखिए ये हमारे पास मीन है, ये हमारे पास क्या है, मीन 22 है और मीडियन 21 है 0.5 और मोड 20। इसका क्या मतलब है, मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड। तो अगर हम ये लिख लें, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, अगर ये इस तरह आ जाए कि मीन बड़ा हो मीडियन से, मीडियन बड़ा हो मोड से, तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड। तो ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे पास शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा है, वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूड होगा। अगर यहीं ये मीन लेस देन मीडियम हो और मीडियम लेस देन मोड हो, तो फिर क्या होगा, हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड। अगर ये तीनों इक्वल आ जाएं तो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट चलकर आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए इसका सेकंड पार्ट है, 9, 13, 9, 19, 21 अप टू 91 है। एज इट इज़ मीन आपने फाइंड आउट कर लेना है। इनको ऐड करके 9 पर डिवाइड किया है तो हमारे पास 242 और 9 तो 26.89 इसका क्या आता है, मीन आता है। अब अरेंज डाटा करेंगे तो 9, 9, 13, 15, 19, 21, 30। ये देखिए इसको अरेंज किया है। एक तो ये भी मीडियम का फार्मूला है, अगर ये भी आप कर सकते हैं। तो ये देखें 9 है, तो ये देखें 1, 2, 3, 4 यहाँ से गिन लें और 1, 2, 3, 4, तो ये 19 इसका मीडियम आएगा। अगर ऐसे आप नहीं कर सकते तो ये भी फार्मूला है, गिनती के अलावा आप ये कर लें n+1 और 2। तो n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज़ है, वो है 9 + 1 और 2। तो ये देखिए 5th टर्म आई, तो 5th टर्म यहाँ से गिन ले 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5th टर्म 19 है, तो ये सेकंड 19। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से गिन लें 1, 2, 3, 4 यहाँ से स्किप कर दें और 4 जो है यहाँ से स्किप कर दें, तो दरमियान मोस्ट मिडिल वैल्यू जो है वो 19, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मोड एज इट इज़ 9 जो है वो ज़्यादा रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 9 इसका क्या है, मोड। अब देखें एज फिर भी मीन बड़ा है मीडियम से, मीन बड़ा है मोड से, तो ये पॉजिटिव स्क्यूड है। इसका थर्ड पार्ट है 24, 80, 50, 55, 66,
68 और 79, 80, 80 एंड 95। तो एज इट इज़ इसको ऐड करेंगे और 10 पर डिवाइड किया तो 670/10 से 67.7 इसका मीन आता है। अरेंज डाटा की है, 24 सबसे छोटी है और 95 सबसे बड़ी है। तो देखें ये 10 है, फिर भी ये देखें मोस्ट मिडिल वैल्यू जो है हमारे पास 68 और 79 बनता है, डिवाइड किया 2 तो 73.5 इसका क्या आएगा मीडियन। मोड 80 है क्योंकि 80 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये देखिए सबसे ज़्यादा रिपीटेड है। तो आप देखें, ये देखें मीन इज़ लेस दैन मीडियन इज़ लेस दैन मोड, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड होगा। ये देखिए इसका ग्राफ नेगेटिव बनेगा, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। अब इसका फोर्थ पार्ट है, ये 13 टाइम्स 6 है, तो 13 से 6 को ऐड करेंगे 78 और 13 तो 6, मीन भी 6 है, इसका मीडियन भी 6 आएगा और मोड भी 6, तो इक्वल है, तो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर थोड़ी सी ना मिस्टेक समझ लें या गलती समझ लें बुक वाले की। ये फाइंड एवरेज ऑफ द गिवन डाटा बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पर वो सिंपल हमारे से पूछ रहा है कि एवरेज का मतलब मीन आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन बुक में जो आंसर गिवन है फर्स्ट पार्ट का उन्होंने मीन मालूम किया, सेकंड का मीडियन और आखिरी का मोड। देखें फर्स्ट पार्ट है ये 10 से लेकर ये चलता जाएगा, लास्ट पर 9 है, तो सिंपली मीन क्या है इसको ऐड करेंगे, इसके टोटल नंबर पर डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए मैंने ऐड किया है 10, 15, 7, 8, 11 अप टू 9 और 20 इसका टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो 164 और 20 तो 8.2 बनता है इसका मीन। अब देखिए सेकंड पार्ट में ये 5, 4, 9, 6, 3, 9, 4, 4, 45, तो इसको ऐड करेंगे तो 7 टोटल नंबर्स हैं, तो 81 और सॉरी इसके 8 हैं, अगर आप गिन लें तो ये 8 है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 81 और 8 तो 10.12 इसका मीन आता है। यहाँ पर बुक में इसने मीन नहीं किया, मीडियन सिर्फ फाइंड आउट किया। तो मीडियन के लिए कैसे फाइंड आउट किया, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसके ये देखिए 3 यहाँ से ले उड़ा दें और 3 यहाँ से उड़ा दें, तो 5 जमा 5 और 2 10 2 5, तो हमारा बुक में उन्होंने आंसर 6 दिया है, उन्होंने यहाँ पर 5th टर्म लिखी है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ही आता है, लेकिन बुक में यहाँ पर आंसर उन्होंने गलत दिया है, 6 लिखा है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का जो लास्ट पार्ट है, इन एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स है ब्लैक आइज, 40 तालिब इल्म के जो है वो ब्लैक आंखें हैं, एंड 50 स्टूडेंट्स है ब्राउन। ये कम्यूट उन्होंने लास्ट पर फिर दिया हुआ मीन, मीडियन एंड मोड। असल में यही उन्होंने पूछना था कि सब में मीन मीडियन मालूम करें, लेकिन बुक वाले ने ऐसे नहीं किया। तो देखें 40 स्टूडेंट्स जो है उसके जो है वो ब्लैक आइज़ हैं और 50 के स्टूडेंट्स के जो है ब्राउन आइज़ है। इसका क्या मतलब, जो ब्राउन आइज़ वाले वो ज़्यादा हैं, ज़्यादा रिपीटेड है, तो इसका क्या मतलब है, जो मोड होगा जो ज़्यादा रिपीटेड होगा वही इस मोड होगा, तो ये 50, तो मोड इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स। ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आएगी। खुदा हाफिज़।